बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने दो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, पिस्थोलॉजी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और दूसरा क्वेश्चन पिस्थोलॉजी मेथड्स ऑफ टीचिंग। पिस्थोलॉजी स्विट्जरलैंड के एक माहिर तालीम थे। शुरू में पादरी बनना चाह रहे थे मगर वकील बन गए। फिर इनको वहाँ भी सुकून नहीं मिला, अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कायम किया। वो कॉलेज शुरू के 5 सालों में ही इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हुआ, मगर बाद में कुछ सियासी मुदाखलत और टीचर के आपस में तनाज़ात की वजह से जल्दी ही बंद भी हो गया। पेस्टोलॉजी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसको हम आसान 5 पॉइंट्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट है फादर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फादर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इसलिए कहा जाता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। इनके मेथड्स आज भी पढ़ाए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। यूज ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। पेस्टोलॉजी ने एजुकेशन में नफ्सियात के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि बच्चे को उसकी नफ्सियात के मुताबिक पढ़ाया जाए, उसकी इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाए। पर्सनैलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स बच्चे को पढ़ाए जाते हैं उन सब्जेक्ट से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत पर फोकस करना चाहिए कि उसकी शख्सियत बेहतर अंदाज में डेवलप हो। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ मस्ट बी डेवलप्ड। बच्चा पढ़ाई में बेहतर है या नहीं है, मगर उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल मतलब उसकी ज़हनी नशोनुमा, उसके सोशल रिलेशनशिप लाजमी तौर पर डेवलप होने चाहिए। इंडस्ट्रियल एजुकेशन। पेस्टोलॉजी वो वाइट फिलोसफर है जिसने इंडस्ट्रियल एजुकेशन को करिकुलम का हिस्सा बनाया। ये पेस्टोलॉजी की फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है जिसको मैंने आसान 5 पॉइंट्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में पेस्टोलॉजी के मुताबिक जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स मेंटल लेवल। पेस्टोलॉजी के मुताबिक किसी भी क्लास या किसी भी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी टीचिंग मेथड फिक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि लर्नर के मेंटल लेवल के मुताबिक टीचर डिसाइड करे कि कौन सा मेथड यूज किया जाए। नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन मेथड। पेस्टोलॉजी के मुताबिक ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके सीख रहे होते हैं, जब हम किसी चीज को देख कर सीख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारी लर्निंग बहुत ज्यादा आई होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी चीज को देख कर लर्न करते हैं तो उस वक्त हमारी लर्निंग 75% होती है, और जब हम किसी चीज को सुनकर लर्न करते हैं तो उस वक्त सिर्फ 13% लर्न करते हैं। नंबर 3 है अशांक मेथड, या इसको ऑब्जेक्ट लेसन भी कहा जाता है। इस मेथड को पेस्टोलॉजी ने डेवलप किया, और इस मेथड के मुताबिक बच्चों को जो नॉलेज रियल चीजों से मिलता है वो जुबानी कभी नहीं मिल सकता। मसलन अगर क्लास में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप क्लास में बच्चों को स्केयर के बारे में पढ़ा रहे हैं और उसके साथ आप बच्चों को क्यूब के बारे में बता रहे हैं, तो क्या पता एग्जाम में बच्चा क्यूब की जगह स्केयर लिख दे और स्केयर की जगह क्यूब को यूज करे। क्यों? कि आपने उसको जुबानी पढ़ाया है। इस मेथड का मकसद ये है कि आप बच्चों को जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो दिखाकर पढ़ाएं। जब बच्चे उनको देख के पढ़ेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, तो उनको क्यूब का फार्मूला, क्यूब की हर एक चीज पता होगी और स्केयर के बारे में उनका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी। जब हम बच्चों को दिखाकर पढ़ाएंगे, उनको ऑब्जर्व करवा के पढ़ाएंगे, तो उनकी लर्निंग बहुत हाई होगी। और पेस्टोलॉजी का मानना ये है कि क्लास में छोटे बच्चों को, खुसूसन छोटे बच्चों को जब भी पढ़ाया जाए, उनको रियल चीज़ें दिखाकर पढ़ाया जाए, ज़बानी उनको ना पढ़ाया जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।